कोई डेटाबेस इंजन फिजिकल डिस्क पेजेस को कितने भी एलिगेंटली ऑर्गेनाइज क्यों न करे, चाहे अनऑर्डर्ड हीप फाइल्स के थ्रू, सॉर्टेड सीक्वेंशियल लेआउट्स, प्री जॉइंट क्लस्टर्ड अरेंजमेंट्स या डायरेक्ट हैश्ड अरेज के थ्रू, उसे एक सख्त हार्डवेयर रियलिटी का सामना करना पड़ता है कि सीपीयू नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज पर सीधे एसक्यूएल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। किसी एक सिंगल रिकॉर्ड बाइट को इंस्पेक्ट या ऑल्टर करने के लिए उससे करॉस्पॉन्डिंग फिजिकल डिस्क ब्लॉक को सबसे पहले वोलेटाइल में मेन मेमोरी रैम में लोड किया जाना चाहिए। हालांकि मेन मेमोरी एक्सपेंसिव और कंस्ट्रेंड होती है, जबकि सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज सस्ता और वर्चुअली अनलिमिटेड होता है। एक प्रोडक्शन डेटाबेस सर्वर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पर टेंस ऑफ टेराबाइट्स डेटा स्टोर कर सकता है, जबकि उसके पास सिर्फ 128 गीगाबाइट्स रैम ही होती है। इस बड़े कैपेसिटी और परफॉर्मेंस गैप को ब्रिज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी मैनेजमेंट सबसिस्टम पर रिले करते हैं, जिसे बफर मैनेजर कहते हैं। बफर मैनेजर सिस्टम रैम का एक फिक्स्ड पोर्शन, जिसे बफर पूल के नाम से जाना जाता है, उसे फिजिकल डिस्क पेजेस को कैश करने के लिए एलोकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे एक्सपेंसिव डिस्क आईओ मिनिमाइज होता है और इंजन को पूरी तरह से मेमोरी में ऑपरेट करने का इल्यूजन मिलता है। सेक्शन ब्रेक। द एयरपोर्ट वीआईपी लाउंज मेंटल मॉडल। बफर मैनेजमेंट का एक इंट्यूएटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए एक हाई ट्रैफिक एयरपोर्ट टर्मिनल वीआईपी लाउंज इमेजिन कीजिए। यह डायग्राम एयरपोर्ट वीआईपी लाउंज की एनालॉजी का यूज करके यह समझाता है कि कैसे एक डेटाबेस बफर मैनेजर मेमोरी में ऑपरेट करता है। यह दिखाता है कि पेज फॉल्ट्स के दौरान डेटा पेजेस को डिस्क स्टोरेज से फिक्स कैपेसिटी रैम पेज फ्रेम्स में कैसे लोड किया जाता है और एविक्शन के समय चेंजेस को वापस स्टोरेज में फ्लश करने से पिपिनिंग के जरिए एक्टिव यूसेज को और डर्टी फ्लैग्स के जरिए मॉडिफिकेशंस को कैसे किया जाता है। द मेन टर्मिनल कॉन्कोर्स यानी सेकेंडरी स्टोरेज अ डिस्क। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स यानी डिस्क ब्लॉक्स बाहर घूमते रहते हैं। कॉन्कोर्स में वेट करते समय उन्हें कॉन्शियस सर्विस नहीं मिल सकती और नहीं वे फ्लाइट्स बोर्ड कर सकते हैं। द वीआईपी लाउंज यानी रैम में बफर पूल। लाउंज के अंदर केवल लिमिटेड नंबर में फिजिकल रिक्लाइनिंग चेयर्स यानी पेज फ्रेम्स होती हैं। केवल इन फ्रेम्स में बैठे पैसेंजर्स को ही कॉन्शियस सर्व कर सकता है, यानी सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। एक्टिव सर्विस एंगेजमेंट यानी पिन काउंटर। जब कोई एजेंट फ्रेम नंबर 01 में बैठे पैसेंजर से एक्टिवली इंटरेक्ट करता है तो एजेंट चेयर पर एक इन सर्विस फ्लैग लगा देता है, यानी पिन काउंट ग्रेटर देन 0। जब तक यह फ्लैग लगा रहता है, लाउंज चाहे कितना भी फुल हो जाए, कोई भी दूसरा स्टाफ मेंबर उस पैसेंजर को लाउंज से बाहर नहीं निकाल सकता। मॉडिफाइड इटिनरीज यानी डर्टी बिट। अगर कोई पैसेंजर फ्रेम नंबर 002 में बैठते समय अपनी फ्लाइट इटिनरी अपडेट करता है तो उनका फिजिकल पे टिकट अब सेंट्रल मेना फ्रेम के रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। इस सीट को एक रेड टैग से मार्क कर दिया जाता है, यानी डर्टी बिट इक्वल्स 1। अगर लाउंज भर जाता है और किसी वेटिंग ट्रैवलर के लिए जगह बनाने के लिए इस पैसेंजर को बाहर निकालना पड़ता है तो उन्हें जाने के लिए कहने से पहले उनकी अपडेटेड इटिनरी को वापस मेना फ्रेम में सेव करना होगा, यानी डिस्क में फ्लश करना होगा। द लाउंज कॉन्शियर्स यानी बफर मैनेजर। कॉन्शियर्स एक मास्टर गेस्ट रजिस्टर यानी बफर पेज टेबल मेंटेन करता है, जो ये ट्रैक करता है कि कौन किस चेयर पर बैठा है। जब कोई नया पैसेंजर लाउंज के गेट पर आता है तो अगर वे पहले से ही अंदर हैं तो कॉन्शियर्स एजेंट को सीधे उनके फ्रेम की तरफ डायरेक्ट करता है, यानी पेज हिट। अगर वे कॉन्कोर्स में बाहर हैं तो कॉन्शियर्स एक खाली चेयर ढूंढता है, पैसेंजर को लेकर आता है और उन्हें बैठाता है, यानी पेज फॉल्ट। अगर हर चेयर ऑक्यूपाइड है तो कॉन्शियर्स एक फेयर एविक्शन पॉलिसी जैसे कि एलआरयू या क्लॉक एग्जीक्यूट करता है, ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि किस अनपिन्ड पैसेंजर को अपनी चेयर छोड़नी होगी। सेक्शन ब्रेक। बफर मैनेजर का इंटरनल आर्किटेक्चर। बफर मैनेजर में 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं: फिजिकल फ्रेम एरे, फ्रेम मेटाडेटा हेडर्स और एक इन मेमोरी लुकअप टेबल। यह डायग्राम एक डेटाबेस बफर मैनेजर के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक बफर पेज टेबल पेज आइडेंटिफायर्स को मेमोरी में फिजिकल फ्रेम्स से मैप करती है और साथ ही फ्रेम कंट्रोल ब्लॉक्स मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेज स्टेटस, पिन काउंट्स, डर्टी बिट्स और रेफरेंस बिट्स जैसे मेटाडेटा को ट्रैक करते हैं। बफर पूल एरे और पेज फ्रेम्स। बफर पूल मेन मेमोरी का एक कंटिन्यूअस ब्लॉक है जिसे स्टार्टअप पर डीबीएमएस द्वारा एलोकेट किया जाता है। इस मेमोरी को इक्वल साइज्ड साइड स्लॉट्स के एक एरे में पार्टीशन किया जाता है, जिन्हें पेज फ्रेम्स कहा जाता है। एक सिंगल पेज फ्रेम का साइज इंजन के फिजिकल डिस्क पेज साइज से बिल्कुल मैच करता है, टिपिकली पोस्टग्रेसक्यूएल में 8 KB या माइएसक्यूएल इन ओडीबी में 16 KB। अगर एक बफर पूल को 8 KB पेज साइज के साथ 16 GB रैम एलोकेट की जाती है
तो इसमें एग्जैक्टली 2,97,152 डिस्क्रीट पेज फ्रेम्स होते हैं। फ्रेम कंट्रोल ब्लॉक्स एफसीबी हेडर मेटाडेटा स्टेट को ट्रैक करने और सेफ कंकरेंट एक्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए डीबीएमएस लाइटवेट मेटाडेटा स्ट्रक्चर्स का एक एरे मेंटेन करता है, जिन्हें फ्रेम कंट्रोल ब्लॉक्स एफसीबी कहा जाता है। हर एक फिजिकल पेज फ्रेम के लिए एक पेज आईडी फिजिकल डिस्क ब्लॉक एड्रेस जो करेंटली फ्रेम को ऑक्यूपाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फाइल 3 ब्लॉक 1042। अगर फ्रेम अनएलोकेटेड है तो ये वैल्यू नल पर सेट होती है। पिन काउंट यानी रेफरेंस काउंट एक इंटीजर जो यह ट्रैक करता है कि करेंटली कितने कॉन्करेंट एक्टिव क्वेरी वर्कर थ्रेड्स इस पेज पर रिकॉर्ड्स को रीड या मॉडिफाई कर रहे हैं। 0 से ज्यादा पिन काउंट वाला पेज पिन्ड होता है और उसे किसी भी सिचुएशन में मेमोरी से एविक्ट नहीं किया जा सकता। जब कोई थ्रेड रीडिंग या राइटिंग फिनिश कर लेता है तो ये पिन काउंट को डिक्रीमेंट कर देता है। जब पिन काउंट 0 के बराबर होता है तो पेज अनपिन्ड हो जाता है और रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल बन जाता है। डर्टी बिट एक सिंगल बिट बुलियन फ्लैग जहां 0 का मतलब क्लीन और 1 का मतलब डर्टी है। जब कोई ब्लॉक डिस्क से मेमोरी में लोड होता है तो इसे 0 पर सेट किया जाता है। जैसे ही कोई थ्रेड फ्रेम के अंदर किसी भी बाइट पेलोड को मॉडिफाई करता है, इसे तुरंत 1 पर सेट कर दिया जाता है। डर्टी बिट ये इंडिकेट करता है कि रैम में मौजूद पेज में ऐसे चेंजेस हैं जो अभी तक फिजिकल डिस्क पर राइट नहीं हुए हैं। यूज बिट यानी रेफरेंस बेक बुलियन फ्लैग जो तब 1 पर सेट होता है जब भी किसी क्वेरी द्वारा पेज को एक्सेस किया जाता है। इस बिट का यूज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स जैसे कि क्लॉक पॉलिसी द्वारा रिसेंट पेज यूटिलाइजेशन को इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। बफर पेज टेबल जब कोई एग्जीक्यूशन ऑपरेटर उसके पेज आईडी द्वारा पेज की रिक्वेस्ट करता है तो एफसीबी एरे को लीनियरली स्कैन करने के लिए O ऑफ N ऑपरेशंस की जरूरत होगी। लुकअप्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए बफर मैनेजर इन मेमोरी हैश टेबल मेंटेन करता है जिसे बफर पेज टेबल कहते हैं। पेज टेबल फिजिकल पेज आईडी को उसके करेस्पॉन्डिंग मेमोरी फ्रेम आईडी से मैप करती है। इस हैश टेबल का यूज करके इंजन O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में यह डिटरमाइन करता है कि रिक्वेस्टेड डिस्क ब्लॉक पहले से रैम में कैश्ड है या नहीं। सेक्शन ब्रेक क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रिमिटिव्स और पेज फॉल्ट रेजोल्यूशन सब टॉपिक 5.2 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन प्रिमिटिव्स में हमने यह एस्टेब्लिश किया था कि ट्रांजैक्शंस एब्स्ट्रैक्ट लो लेवल प्रिमिटिव्स का यूज कर डेटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे रीड आइटम X और राइट आइटम X। अब हम देख सकते हैं कि बफर मैनेजर सरफेस के नीचे इन ऑपरेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करता है। यह डायग्राम मेमोरी बफर मैनेजमेंट सिस्टम में पेज फॉल्ट्स रिजॉल्व करने के वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। जब कोई वर्कर थ्रेड डेटा पेज की रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम पेज टेबल को प्रोब करता है। अगर पेज पहले से मेमोरी में है तो यह पिन काउंट को इंक्रीमेंट करता है और मेमोरी फ्रेम पॉइंटर रिटर्न करता है। अगर पेज फॉल्ट होता है तो सिस्टम एक अवेलेबल मेमोरी फ्रेम ढूंढता है, किसी भी डर्टी एविक्टेड पेज को डिस्क में फ्लश करता है, डिस्क से रिक्वेस्टेड पेज को मेमोरी में रीड करता है, पेज टेबल और कंट्रोल ब्लॉक को अपडेट करता है, पिन काउंट को इंक्रीमेंट करता है और मेमोरी फ्रेम पॉइंटर रिटर्न करता है। केस ए द पेज हिट O ऑफ 1 फास्ट पाथ एक ट्रांजैक्शन थ्रेड को पेज आईडी नंबर 509 के अंदर एक रो पर रीड आइटम एग्जीक्यूट करना है। थ्रेड बफर मैनेजर से पेज आईडी नंबर 509 की रिक्वेस्ट करता है। बफर मैनेजर पेज आईडी नंबर 509 को हैश करता है और बफर पेज टेबल चेक करता है। रिजल्ट हिट पेज टेबल दिखाता है कि पेज आईडी नंबर 509 फ्रेम नंबर 2 में लोकेटेड है। बफर मैनेजर फ्रेम नंबर 2 के पिन काउंट को इंक्रीमेंट करता है। पिन काउंट बन जाता है पिन काउंट +1 और रैम में फ्रेम नंबर 2 का डायरेक्ट पॉइंटर रिटर्न करता है। क्वेरी थ्रेड में इन मेमोरी से डायरेक्टली टुपल को रीड करता है, पिन काउंट को डिक्रीमेंट करता है, पिन काउंट बन जाता है पिन काउंट -1 और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखता है। केस बी द पेज फॉल्ट फिजिकल डिस्क IO पाथ अगर पेज आईडी नंबर 509 बफर पेज टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो एक पेज फॉल्ट अकर होता है, जिसके लिए बफर मैनेजर को स्टोरेज से पेज फेच करना पड़ता है। रिक्वेस्ट फ्रेम एलोकेशन मैनेजर बफर पूल में एक अवेलेबल अनएलोकेटेड पेज फ्रेम के लिए चेक करता है। एग्जीक्यूट एविक्शन पॉलिसी अगर पूल फुल है, अगर सभी पेज फ्रेम्स में डेटा है तो मैनेजर एविक्शन के लिए कैंडिडेट फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए अपनी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल LRU या क्लॉक को इन्वोक करता है। क्रिटिकल लॉक रूल कैंडिडेट फ्रेम का पिन काउंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पिन्ड पेजेस को दूसरे थ्रेड्स एक्टिवली यूज कर रहे होते हैं और उन्हें एविक्ट नहीं किया जा सकता। डर्टी पेज फ्लश मैनेजर एविक्शन के लिए चुने गए
फ्रेम के डर्टी बिट को इंस्पेक्ट करता है। अगर डर्टी बिट इक्वल टू 0 क्लीन है तो पेज का कंटेंट डिस्क से मैच करता है, इसलिए इसे तुरंत ओवरराइट किया जा सकता है। अगर डर्टी बिट इक्वल टू 1 डर्टी है तो मॉडिफाइड पेज का फ्रेम रीयूज करने से पहले उसे डिस्क पर राइट किया जाना चाहिए। ये राइट ऑपरेशन नीचे डिटेल किए गए राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल के साथ इंटीग्रेट होता है। रिमूव एविक्टेड मैपिंग मैनेजर बफर पेर पेज टेबल से एविक्टेड पेज की मैपिंग को डिलीट कर देता है। रीड टारगेट ब्लॉक इनटू रैम मैनेजर स्टोरेज सब सिस्टम को एक फिजिकल IO रीड कमांड इश्यू करता है और डिस्क से क्लियर किए गए मेमोरी फ्रेम में पेज ID नंबर 509 ट्रांसफर करता है। अपडेट मेटाडेटा मैनेजर फ्रेम कंट्रोल ब्लॉक को अपडेट करता है। सेट्स पेज ID इक्वल टू 509 रीसेट्स डर्टी बिट इक्वल टू 0 सेट्स पिन काउंट इक्वल टू 1 सेट्स यूज बिट इक्वल टू 1। अपडेट पेज टेबल हैश टेबल में एक नया एंट्री पेज ID नंबर 509 लीड्स टू फ्रेम ID इंसर्ट किया जाता है। रिटर्न पॉइंटर मैनेजर रिक्वेस्टिंग वर्कर थ्रेड को मेमोरी पॉइंटर रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक 4 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स LRU वर्सेस क्लॉक। जब बफर पूल फुल होता है और पेज फॉल्ट होता है तो इंजन को डिसाइड करना होता है कि किस अनपिन्ड फ्रेम को एविक्ट करना है। इस सिलेक्शन की एफिशिएंसी सीधे सिस्टम की ओवरऑल डिस्क IO परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। पॉलिसी 1 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी LRU। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी LRU पॉलिसी एक सिंपल ह्यूरिस्टिक पर काम करती है। जिन पेजेस को सबसे लंबे समय से एक्सेस नहीं किया गया है, नियर फ्यूचर में उनके एक्सेस होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। यह डायग्राम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट क्यू के मैकेनिक्स को इलस्ट्रेट करता है और यह दिखाता है कि कैसे किसी पेज को रीड करने पर उसका फ्रेम मोस्ट रिसेंटली यूज्ड के तौर पर क्यू के हेड पर मूव हो जाता है, जबकि टेल पर मौजूद अनपिन्ड फ्रेम्स एविक्शन के लिए प्राइमरी कैंडिडेट्स बन जाते हैं। इंप्लीमेंटेशन मैकेनिक्स बफर मैनेजर फ्रेम पॉइंटर्स की एक डबली लिंक लिस्ट मेंटेन करता है। क्यू हेड इसमें सबसे रिसेंटली एक्सेस किया गया फ्रेम होता है। क्यू टेल इसमें सबसे लीस्ट रिसेंटली एक्सेस किया गया फ्रेम होता है। जब कोई क्वेरी किसी पेज को एक्सेस करती है जिसे पेज हिट कहा जाता है तो उस पेज का फ्रेम लिस्ट में अपनी करंट पोजीशन से अनलिंक हो जाता है और हेड के आगे जोड़ दिया जाता है। जब किसी पेज फॉल्ट के कारण एविक्शन की जरूरत होती है तो मैनेजर टेल से पीछे की ओर स्कैन करता है, पिन काउंट इक्वल टू 0 वाला पहला फ्रेम ढूंढता है, इसके कंटेंट को एविक्ट करता है और उस फ्रेम को रीयूज करता है। LRU के आर्किटेक्चरल ड्रॉबैक्स हालांकि कॉन्सेप्टुअली ये सिंपल है, लेकिन दो प्राइमरी ड्रॉबैक्स के कारण हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्शन डेटाबेस इंजनों में प्योर LRU का इस्तेमाल रेयरली ही किया जाता है। सीवियर लॉक कंटेंशन ओवरहेड हर एक पेज रीड के लिए फ्रेम को हेड पर मूव करने के लिए डबली लिंक लिस्ट पॉइंटर्स को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। हजारों कॉन्करेंट क्वेरीज वाले हैवी मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड्स में ये पॉइंटर अपडेट्स ग्लोबल LRU लिस्ट म्यूटेक्स लॉक पर एक्सट्रीम सिंक्रोनाइजेशन बॉटमनेक बना देते हैं। सीक्वेंशियल स्कैन पोल्यूशन यानी LRU फ्लशिंग प्रॉब्लम। मान लीजिए कि कोई एनालिटिकल क्वेरी एक मल्टी गीगाबाइट हीप फाइल में सीक्वेंशियल टेबल स्कैन एग्जीक्यूट करती है। यह डेटाबेस क्वेरी एक स्पेसिफिक मैचिंग वैल्यू के लिए एक अनइंडेक्स्ड कॉलम पर फिल्टर करके एक लार्ज टेबल से सारी रोज रिट्रीव करती है। जैसे जैसे क्वेरी सीक्वेंशियली हजारों फिजिकल पेजेस को रीड करती है, हर पेज मेमोरी में लोड होता है, LRU क्यू के हेड पर प्लेस होता है और उसे फिर कभी दोबारा रीड नहीं किया जाता। यह प्रोसेस वैल्यूएबल हाईली रीयूज्ड पेजेस जैसे कि B+ ट्री रूट इंडेक्स नोड्स को बाहर कर देता है, जिससे एक वन टाइम टेबल स्कैन के लिए इफेक्टिवली पूरा का पूरा कैश फ्लश हो जाता है। सेक्शन ब्रेक पॉलिसी 2 द क्लॉक एल्गोरिदम यानी टानी सेंड चांस पॉलिसी। LRU के पॉइंटर म्यूटेशन ओवरहेड और सिंक्रोनाइजेशन लॉक्स को एलिमिनेट करने के लिए मॉडर्न इंजन जैसे कि पोस्टग्रे SQL अक्सर क्लॉक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सेकंड चांस एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाले क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक सर्कुलर हैंड मेमोरी फ्रेम्स के थ्रू स्वीप करके एविक्शन के लिए एक अनपिन और अनयूज्ड पेज सेलेक्ट करता है। इंप्लीमेंटेशन मैकेनिक्स क्लॉक एल्गोरिदम फिजिकल पेज फ्रेम्स के एरे को एक लॉजिकल सर्कुलर लिस्ट की तरह ट्रीट करता है। एक ग्लोबल पॉइंटर क्लॉक हैंड करंट फ्रेम एरे पोजीशन की तरफ पॉइंट करता है जिसे रिप्लेसमेंट के लिए इवैल्यूएट किया जा रहा है। हर फ्रेम का कंट्रोल ब्लॉक एक सिंपल 1 बिट फ्लैग मेंटेन करता है जिसे यूज बिट या रेफरेंस बिट कहा जाता है। जब कोई पेज लोड होता है या किसी क्वेरी द्वारा एक्सेस किया जाता है तो CPU इसकी यूज बिट इक्वल्स 1 सेट कर देता है।
क्लॉक हैंड सिर्फ तभी आगे बढ़ता है जब पेज फॉल्ट होता है और एविक्शन जरूरी होता है। स्टेप बाय स्टेप स्वीपिंग एल्गोरिदम। जब कोई एविक्शन ट्रिगर होता है तो बफर मैनेजर क्लॉक हैंड के अंडर वाले करंट फ्रेम को इवैल्यूएट करता है। यह डायग्राम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स में यूज होने वाले क्लॉक हैंड एविक्शन डिसीजन लॉजिक को समझाता है। यह चेक करता है कि क्या करंट फ्रेम पिन है, और अगर ऐसा है तो इसे स्किप कर देता है। अनपिन्ड फ्रेम्स के लिए यह यूज बिट को इंस्पेक्ट करता है। अगर यूज बिट सेट है तो यह बिट को क्लियर करता है और फ्रेम को सेकेंड चांस देने के लिए क्लॉक हैंड को आगे बढ़ाता है। अगर यूज बिट 0 है तो फ्रेम को एविक्ट कर दिया जाता है। चेक पिन काउंट। अगर फ्रेम करेंटली पिंड है, पिन काउंट ग्रेटर देन 0, तो इसे एविक्ट नहीं किया जा सकता। हैंड अगले फ्रेम पर आगे बढ़ जाता है। इवैल्यूएट यूज बिट। अगर फ्रेम अनपिंड है, पिन काउंट इक्वल्स 0, तो मैनेजर इसकी यूजर बिट चेक करता है। अगर यूज बिट इक्वल्स 1 है तो पेज को सेकंड चांस मिलता है। मैनेजर फ्लैग क्लियर करता है, यूज बिट सेट टू 0, और हैंड को अगले फ्रेम पर आगे बढ़ाता है। अगर यूजर बिट इक्वल्स 0 है तो क्लॉक हैंड की लास्ट स्वीप के बाद से इस पेज को एक्सेस नहीं किया गया है। इस फ्रेम को एविक्शन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। कंप्लीट एविक्शन। मैनेजर हैंड को रोकता है, पेज को एविक्ट करता है। अगर डर्टी है तो उसे डिस्क में फ्लश करता है। नए डिस्क पेज को इस फ्रेम में लोड करता है। इसकी यूज बिट इक्वल्स 1 सेट करता है और अगली सर्च के लिए हैंड को 1 पोजीशन आगे बढ़ाता है। डेटाबेस सिस्टम्स क्लॉक एल्गोरिदम को प्रेफर क्यों करते हैं? पेज एक्सेस पर 0 पॉइंटर मॉडिफिकेशंस। एक पेज हिट किसी भी लिंक्ड लिस्ट को ऑल्टर नहीं करता है या ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर लॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। यह सिंपली एक एटॉमिक हार्डवेयर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है जो यूजर बिट इक्वल्स 1 सेट कर देता है। लो एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी। इविक्शन कैंडिडेट ढूंढने के लिए एरे का बस एक लाइटवेट सर्कुलर ट्रैवर्सल चाहिए होता है जिससे O ऑफ 1 अमोर्टाइज्ड ओवरहेड अचीव होता है। स्कैन प्रोटेक्शन वेरिएंट्स 2Q और LRU के सीक्वेंशियल स्कैन्स को कैशे क्लियर करने से रोकने के लिए एंटरप्राइज इंजनों ने इस मॉडल को मल्टी क्यू एल्गोरिदम्स जैसे कि 2Q या LRU के में रिफाइन किया है। इन वेरिएंट्स में किसी पेज को प्राइमरी कैशे में प्रमोट करने से पहले उसे 2 बार एक्सेस करना जरूरी होता है जिससे सिंगल पास सीक्वेंशियल टेबल स्कैन्स हॉट डेटा को इविक्ट न कर सकें। सेक्शन ब्रेक 5 DBMS लेयर्स के अक्रॉस सिस्टम वाइड इंटीग्रेशन। बफर मैनेजर अकेले काम नहीं करता है। यह इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और सिस्टम रिकवरी के लिए एक फिजिकल बैकबोन की तरह काम करता है। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम दिखाता है कि एक डेटाबेस सिस्टम का बफर मैनेजर इंडेक्सिंग और रिकवरी लेयर्स के साथ कैसे इंटरफेस करता है। यह दिखाता है कि B+ ट्री इंडेक्स नोड्स को मेमोरी फ्रेम्स में हॉट रखा जाता है, जबकि बफर मैनेजर पेज, पिन काउंट्स और डर्टी बिट्स को ट्रैक करता है और मॉडिफाइड पेजेस को वापस स्टोरेज में राइट करने से पहले लॉग बफर्स को डिस्क में फ्लश करने के लिए राइट अहेड लॉन्ग लेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। चैप्टर 8 से कनेक्शन। कैशिंग B+ ट्री इंडेक्स नोड्स। चैप्टर 8 इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर्स में हमने एनालाइज किया था कि B+ ट्रीज सर्च कीज को एक डायनामिक बैलेंस्ड ट्री में ऑर्गेनाइज करके लुकअप्स को कैसे एक्सीलरेट करते हैं। प्रैक्टिस में एक B+ ट्री इंडेक्स अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखने के लिए बफर मैनेजर पर हैवीली रिलाई करता है। द रूट नोड। क्योंकि हर इंडेक्स लुकअप रूट नोड को ट्रैवर्स करता है, इसकी फिजिकल डिस्क पेज को रीड हिट्स की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम मिलती है। रिजल्ट के रूप में इसका यूज बिट 1 पर पिंड रहता है जिससे रूट नोड रैम में परमानेंटली कैश्ड रहता है। इंटरनल नोड्स वर्सेस लीफ पेजेस। हाई लेवल राउटिंग नोड्स बफर पूल में हॉट बने रहते हैं, जबकि एक्चुअल टुपल रेफरेंसेस वाले कोल्ड लीफ पेजेस इविक्शन एल्गोरिदम के थ्रू नेचुरली साइकिल होते रहते हैं जैसे जैसे डेटा क्वेरीज की रेंज शिफ्ट होती है। सब टॉपिक 7.5 से कनेक्शन राइट अहेड लॉगिंग वाल और डर्टी पेजेस। सब टॉपिक 7.5 राइट अहेड लॉगिंग एंड रिकवरी में हमने सीखा कि डेटाबेस को राइट परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना ड्यूरेबिलिटी एसिड में D की गारंटी देनी होती है। इंजन इसे स्टील या नो फोर्स बफर मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ पेयर्ड वाल प्रोटोकॉल के जरिए अचीव करता है। स्टील पॉलिसी बफर मैनेजर को दूसरे पेजेस के लिए जगह बनाने के लिए अनकमिटेड ट्रांजैक्शन मॉडिफिकेशंस वाले टी फ्रेम को एविक्ट करने की परमिशन होती है। नो फोर्स पॉलिसी। जब कोई ट्रांजैक्शन कमिट होता है तो बफर मैनेजर के लिए अपने डर्टी डेटा पेजेस को तुरंत डिस्क पर फ्लश करना जरूरी नहीं होता। ये उन्हें रैम में डर्टी ही रहने देता है जिससे रैंडम राइट आई या ओ ऑपरेशन से बचा जा सकता है। वाल इनवेरिएंट स्टील पॉलिसी के तहत डेटा करप्शन को रोकने के लिए बफर मैनेजर एक सख्त रूल लागू करता है। एक डर्टी पेज फ्रेम तब तक डिस्क पर फ्लश नहीं किया जा सकता
जब तक कि उस मॉडिफिकेशन को डिस्क्राइब करने वाले कॉरेस्पोंडिंग लॉग रिकॉर्ड्स पहले नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज में न लिख दिए जाएं। LSN सब पेज इज लेस देन और इक्वल टू LSN सब फ्लश्ड लॉग। अगर क्लॉक एल्गोरिदम एविक्शन के लिए किसी डर्टी फ्रेम को सिलेक्ट करता है तो बफर मैनेजर पेज के लॉग सीक्वेंस नंबर LSN पेज को रीड करता है। अगर लॉग इंजन ने अभी तक उस LSN तक के लॉग एंट्रीज को डिस्क पर नहीं लिखा है तो बफर मैनेजर स्टोरेज में डेटा पेज ब्लॉक लिखने से पहले सिस्टम रिकवरेबिलिटी की गारंटी देते हुए वह लॉग बफर को पहले फ्लश करने के लिए फोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक 6 सिंथेसिस द कंप्लीट फिजिकल स्टोरेज फाउंडेशन। बफर मैनेजमेंट की हमारी स्ट्री कंप्लीट होने के साथ हमने उन 4 स्ट्रक्चरल पिलर्स को असेंबल कर लिया है जो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फिजिकल स्टोरेज इंजन बनाते हैं। यह डायग्राम एक फिजिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर के 4 स्ट्रक्चरल लेयर्स को आउटलाइन करता है जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और हार्ड डिस्क जैसे अंडरलाइंग हार्डवेयर स्टोरेज से लेकर 8 किलोबाइट स्लॉटेड पेज लेआउट्स, मल्टी पेज फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स और फाइनली इन मेमोरी बफर पूल मैनेजर तक के फ्लो को ट्रेस करता है जो मेमोरी कैशिंग और पेज एविक्शंस को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर स्टोरेज 9.1 और 9.2 नॉन वॉलेटाइल SSDs और HDs डेटाबेस फाइल्स को फिजिकली रॉ 512 बाइट ब्लॉक्स के रूप में स्टोर करते हैं जहां सिक्वेंशियल एक्सेस रैंडम एक्सेस की तुलना में काफी फास्ट होता है। पेज आर्किटेक्चर 9.3 डिस्क फाइल्स को यूनिफॉर्म 8 KB स्लॉटेड पेजेस में स्ट्रक्चर किया जाता है। टॉप डाउन स्लॉट डायरेक्टरीज और बॉटम अप पेलोड एलोकेशन का यूज करके डायनामिक वेरिएबल लेंथ रोज को ऑर्गेनाइज करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन 9.4 हजारों इंडिविजुअल पेजेस को लॉजिकल कलेक्शंस में ऑर्गेनाइज किया जाता है हीप सिक्वेंशियल क्लस्टर्ड या हैश्ड लेआउट स्कीम्स का यूज करके जो स्पेसिफिक क्वेरी और इंजेक्शन पैटर्न्स के हिसाब से बनाए गए हैं। बफर मैनेजमेंट 9.5 इन मेमोरी बफर मैनेजर फास्ट रैम और स्लो डिस्क स्टोरेज के बीच ब्रिज का काम करता है जो ट्रांजैक्शन ड्यूरेबिलिटी को प्रिजर्व करते हुए थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए पेज फ्रेम्स, पिन काउंट्स, डर्टी बिट्स और कैश एविक्शंस को मैनेज करता है। एक साथ मिलकर ये चारों लेयर्स एक मॉडर्न डेटाबेस इंजन की कंप्लीट सिंगल नोड फिजिकल फाउंडेशन बनाती हैं। इस पॉइंट तक हमारे मेंटल मॉडल्स ने ये मानकर काम किया है कि एक डेटाबेस सिस्टम पूरी तरह से एक सिंगल फिजिकल मशीन पर एग्जीक्यूट होता है जिसमें एक CPU मेन मेमोरी रैम का एक पूल और डिस्क ड्राइव्स का एक लोकल अरे होता है। हालांकि मॉडर्न एंटरप्राइज वर्कलोड्स रूटीनली पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं और पर सेकंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट ग्लोबल रिक्वेस्ट्स को सर्व करते हैं। एक सिंगल सर्वर मशीन चाहे वह कितनी भी पावरफुल क्यों न हो आखिरकार मेमोरी बैंडविड्थ, CPU कोर काउंट्स और थर्मल कैपेसिटी की हार्ड फिजिकल लिमिट्स तक पहुंच ही जाती है। इन फिजिकल लिमिटेशंस से आगे निकलने के लिए डेटाबेस इंजीनियरिंग को सिंगल नोड स्टोरेज मैकेनिक्स से मल्टी नोड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में इवॉल्व होना होगा। ये आर्किटेक्चरल शिफ्ट हमें अपने अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है। 10.1 मेंटल मॉडल स्केलिंग आउट एक सर्वर से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की तरफ मूव करना।